और अब तो गोंडा और बाबागंज का भी मैदान खाली है। बहुत कोशिश हुई कि बात बन जाए, मगर अब लगता है कि चुनाव में मुकाबला तगड़ा और तीन तरफ का हो चुका है। कुंडा और बाबागंज में बीजेपी का झंडा लहराने की बात कर रहे ये है कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद विनोद सोनकर, जिन्होंने बिना नाम लिए राजा भैया को जमकर ललकारा। दरअसल कौशाम्बी में केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी जनसभा थी, जिसमें वो विनोद सोनकर के पक्ष में वोट मांगने आए थे और यहीं पर मंच से विनोद सोनकर राजा भैया पर जमकर बरस गए। और अब तो गोंडा और बाबागंज का भी मैदान खाली है कि नहीं? अब वहां भी आदरणीय केशव भाई कह रहे थे इस बार वो दोनों विधानसभा में भी कमल खिलने जा रहा है। वैसे विनोद सोनकर के बाद केशव प्रसाद ने भी सीधे सीधे बीजेपी की जीत का दावा कर डाला। कौशाम्बी लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भाजपा अपने गठबंधन के साथ जीत रहा है। सपा बसपा कांग्रेस के कोई भी दावे हवा हवाई हैं। 2014 से 2022 के बीच में 4 चुनाव ये सारे विपक्षी जो दावे कर रहे हैं हार चुके हैं। 24 हारने जा रहे हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। मुझे विश्वास है जैसा उत्साह है, चाहे कौशाम्बी हो चाहे कुंडा और बाबागंज हो, यह पांचों विधानसभा में 2014 और 2019 में जो वोट मिला था उसमें व्यापक बढ़ोतरी हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको जमानत बचाने के लाले पड़ेंगे। दरअसल प्रतापगढ़ से सटी हुई कौशाम्बी सीट तक भी राजा भैया की पहुंच है। ऐसे में एक बार बेंगलोर और दूसरी बार वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात हो चुकी है कि वो एनडीए को अपना समर्थन दे दें, मगर सब राजा भैया और विनोद सोनकर के बीच की तनातनी को भी जानते हैं। ऐसे में बात बन नहीं पाई। सो कल ही राजा भैया का दिया हुआ बयान जमकर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में जनता से ना तो बीजेपी और ना तो सपा किसी के भी साथ ना जाने की बात कही। सत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया। दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। अब राजा भैया के तुरंत बाद आया विनोद सोनकर का ताजा बयान बीजेपी की तरफ से जवाब माना जा रहा है। ऐसे में एक तरफ बीजेपी, एक तरफ सपा और तीसरी तरफ राजा भैया का अपने समर्थकों को संदेश। मुकाबला कौशाम्बी में तीनों तरफ से पूरा टाइट माना जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।